सन्मुख मिल जाओ भाई, सत्य सुमरन से होए सहाय। देखो संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा ना है जो मालिक की सहायता नहीं चाहता है। हर आदमी को मालिक की सहायता की जरूरत है। हर आदमी, चाहे वो साध है या कोई भी है, मनुष्य है, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी बात दूसरी है कि कीर्तन की आस से लगे हुए, लेकिन उन्हें सबको उसकी सहायता की जरूरत है। तो संतन ने क्या कही है, साधो सन्मुख मिल जाओ भाई। सन्मुख क्या है? सन्मुख को समझना है। वे कह रहे हैं कि सत की भगत जगत से न्यारी, सतगुर बिना न पावे। अब सतगुर साहिब के बिना ना मिलेगी तो हम कैसे करेंगे? तो सतगुर साहिब से मिलो। सतगुर साहिब लेकर सतगुर मिले, अनंत फल झड़क सब तरफ मन के विकारा। सतगुर साहिब के मिलने से अनंत फल मिले, मन के सारे विकार खत्म हो गए। जितने उनके अंदर कलिक थी वो तो खत्म हो गई। लेकिन मिले तो ब्रह्मा को भी थे, मिले तो मुनियन को भी थे, सिर्फ 84 को भी मिले थे, नवनाथन को भी मिले थे, ईश्वर मियाँ को भी मिले थे। उनके तो विकार ना खत्म गए, उनके तो विकार और बढ़ गए। क्यों? सतगुरु साहिब से मिलन के मतलब है उनकी सीख से मिलना, उनके बताए ज्ञान से मिलना। सतगुरु साहिब की पहली सीख है, साधो करो अवगत की आस। साधो करो अवगत की आस, जो सतगुरु साहिब की पहली सीख है। ऐसे कहे उदादास। उदादास बाबा ने जो बताई कि हमें सबको अवगत आपकी आस करनी है। भाई थोड़ी 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 शांति रख ले। सुनान में कभी देखो ले कभी बन सकते जब सुनन वाले मन से सुने। अवगत आपकी आस क्या है? संत बता रहे हैं यही आस है आपकी अवगत के फुरमान। अवगत आपके फुरमान को मानो ही अवगत आपकी आस है। अवगत आपको पहलो फुरमान क्या है? अहो करी जिन भेद न पाया, बुद्धि अपना जन्म गमाया, अहो मेट के भगत करेला, सो सत से प्रेम धरेला। ये जो अहंकार मेट के भक्ति करेंगे वे ही सत से प्रेम कर पाएंगे, और जिनने अहंकार मेट के भक्ति ना करी, अहू करी, वे सब का क्या हो कुबुद्धि अपना जन्म गमाया। वे सब कुबुद्धि थे, उन्हें अपना जन्म गमाए दो। जन्म गमान में ऐसे ऐसे थे जिन्हें अवगत आपने मोरात्मा दो। तो अवगत न थरते नवनाथ, थाना सौंपा उनके हाथ। उन्हें जो गांव बसाओ तो गुरचेला में गांव बसाया, उस गांव को थानेदार बनाओ तो, चित्रामन को राजा बनाओ तो। सिर्फ 84 को कबीर साहब ने मुरात्मा दी थी। वे सब सजा के भागीदार बनी। सतगुरु साहिब के हुक्म क्या है? सतगुरु साहिब के हुक्म है मेल, सतगुरु साहिब के हुक्म है प्रेम। सतगुरु साहिब ने गोविंद से कही जोगा जोग चलो रे भाई, हम कुबत्ती नहीं तो पाई, तुम सब भैया मिलके चलिए। जो हमारे सब पर लागू होता, हम 7 भैया है, गुरु को हुक्म है। ये कह रहे एक जात एक बात है, एक सवन की सौद, दूजा सोई जानिए तो दूजे गुरु का हो। तो सतगुरु साहिब की कहने दूजा हो और रखे दू जाएगी, कालों रही कुबद नहीं भागी। अगर दूसरे गुरु को भी कोई है, उसके प्रति भी अगर दू जाएगी भाव है, तो तुम्हारे अंदर कालों है, कुबद भागी ना है। और कुबद रखा ही का फूटा। अगर कुबद है तो ही के फूटे हो, विवेक ना है, समझदारी ना है, निर्णय करने की क्षमता ना है, गलत निर्णय कर रहे हो, अपने प्राणी को 84 की तरफ ले जाने के काम कर रहे हो। तो सतगुरु साहिब को कहने, सतगुरु साहिब ने 9 साधना को लिया बुलाई, इन्हें बात में ले वो भाई। क्या मतलब? तो इसके मतलब थे किसी को नीचो मत समझियो, किसी से घृणा मत करियो, उसकी करनी को उसे फल मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी करनी को फल मिलेगा। संग बैठोगे तो हो सकता है तुम्हारी करनी भी उत्तम बन जाए। जैसो संग करें, हमारे पुराने साध हमेशा यही कहते रहे, जैसो संग करोगे वैसे ही हो जाओ। साधन को संग करोगे साध हो जाओगे, ज्वारियन को संग करोगे ज्वारी हो जाओगे, शराबियन को संग करोगे शराबी हो जाओगे। जैसो संग करोगे। अब संग हमें सोच लो, हमें कैसो कर लो। सतगुरु साहब ने पार्वती से कही कि शक्ति धीरज रखो मन में,
सतगुरु साहिब को हुक्म है धीरज रख लो, धीरज रखो मन में, तुम तो अपना काम कर चुकी, तुम्हें जहां जहां भेजो तो तुम सब जगह हो जाएंगे, धीरज रखो, अब तुम देखो क्या होते। तो सतगुरु साहिब के मिलन के मतलब, सतगुरु साहिब को समझने के मतलब उनके ज्ञान को समझ लो, उनके बताए हुए हुक्मन को समझ लो, उनके बताए हुए नाम से जुड़ लो। यही सतगुरु साहिब से मिलना है। हम जितने सतगुरु साहिब से मिलेंगे वे कह रहे शील संतोष रहस्य सेठी। सत्य यानी सतगुरु साहिब, सत्य यानी तत्व अवगत नाम, सत्य यानी अवगत आपकी इच्छा। हम इससे जितने भी जुड़ जाएंगे, शील और संतोष, शील के मतलब है व्यापनाएं खत्म हो जाएंगी, संतोष के मतलब मालिक दादा ने जो दो है पर्याप्त लगेगी, कम ना लगेगी, हम शांत हो जाएंगे। और जब तक शांत ना होंगे तब तक प्राणी को भलो ना हो सकत। साच हृदय संच रहे जब हो साध निदान। सच्चाई हृदय में संचारित तो सच्चाई एक ही है जो सतगुरु साहब ने बताई। अच्छी बातें बहुत जगह मिल जाएंगी, सच्ची बात निर्वाण ज्ञान में मिलेगी, जिसकी हमने प्रतीत करी है। प्रतीत के मतलब होते हैं पूर्ण विश्वास। हम इसके ऊपर प्राण रह सकते हैं, लेकिन इससे एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते हैं, हमने जो प्रतीत करी है। तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सतगुरु साहब ने नाम दो तो ज्ञान भी दो, गुरु मारे दिया शब्द विचार। मैं कह रहे कठिन काम है भगत का इस बीच पंथ दुधार। भक्ति को काम कठिन है, इसलिए हमारे गुरु ने दुधार पंथ दो, नाम दो ज्ञान दो। बिना ज्ञान के नाम को जपना कठिन है। कह रहे आगे 10 कालों कटे और पीछे अपन समारो, काय समारो, पीछे अहंकार आ रहे। तुम बैठे रहे बहुत अच्छी तरीका नाम ले रहे हो, किसी ने कह दी साथ जी तुम बहुत अच्छे बैठ रहे, तुम बढ़िया सुना रहे, साथ जी तुम बहुत अच्छी सुना रहे, साथ जी को अहंकार आ रहे, उसे मारो कैसे? उसे मारने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान से जुड़ना बहुत जरूरी है। रोज पढ़ो, एक बानी तक पढ़ो और उसके अर्थ समझने की कोशिश करो। निर्वाण ज्ञान है हमारे सबके पास, जो मालिक दाता की विशेष कृपा में है। लाखन करोड़ों आदमी है सतअवगत नाम जपन वालों, झारखंड में और जगह, लेकिन उनके पास नाम ज्ञान तो है, ज्ञान ना है, नाम है लेकिन उनके पास ग्रंथ ना है। तो उनके क्या गुरु परंपराएं पड़ गई, उन्हें मनुष्य को गुरु मान लो। हमारे तो अबे गुरु सतगुरु ही साहेब है सबके। तो बाबा जी से मांग रखो, दाता जब भी आमे यही आमे, और ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करो। जो हमारे सबको काम है। सत्यनाम।